हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो हम लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने और गेट के बारे में बताया था। आज हम एंड गेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, एंड गेट जो रहता है, इसका ये सिंबल है। इसमें दो इनपुट होते हैं, ए और बी। सपोज इसमें दो इनपुट है और बाय आउट एक आउटपुट होता है। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें देखिए, ये दो गेट सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ए और बी इनपुट, और आउटपुट ये लैंप है हमारा कोई सा। तो अब हम देखेंगे इसमें इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे इसका आउटपुट आता है। ये ट्रुथ टेबल है, इसको टीटी बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको से एग्जाम में लिख कर आना है। सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे। एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, ये इसको सिंबल होता है। और इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम आपको डिजाइन करना है। अब देखिए, आप सबसे पहले केस 1, फर्स्ट केस है। इसमें क्या है, ए बराबर 0 है, बी बराबर 0 है। अब देखो, इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों 0 मतलब दोनों ओपन सर्किट है। यहाँ से कोई करंट अगर फ्लो भी होता है तो करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं, तो लैंप कैसा रहेगा, जलेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 0। केस नंबर 2, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 1 है। अब देखो, केस 2 में ये हो गया क्या, बंद, ये ओपन है। यहाँ से कोई करंट आगे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ ये में ही नहीं जा पाएगा, तो आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में भी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिए, केस नंबर 3। केस नंबर 3, इसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। कहने का मतलब, फिर से ड्रा कर देता हूँ एक बार और। ये तो शॉर्ट है, बी ओपन है। इस तरह का कोई सर्किट है। ये हो गया ये हो गया बी। अब इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, करंट ए से तो फ्लो हो रहा है लेकिन बी में नहीं जा पा रहा है। तो बी में करंट नहीं जा पा रहा है, तो बाय पे लैंप पे करंट नहीं पहुंच पाएगा। लैंप पे करंट नहीं पहुंच पाएगा तो लैंप नहीं जलेगा। तो इस स्थिति में भी बाय करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 4 नंबर का केस ले लेते हैं, केस 4। केस 4 में क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। यहां से लेते हैं केस ट्रुथ टेबल से। अब देखिए, दोनों लैंप क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, मतलब करंट क्या था, ऐसा फ्लो हो गया। तो लैंप क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमने क्या देखा, एंड गेट के बारे में देखे। एंड गेट में दो इनपुट है, दो टर्मिनल है, ए और बी, और आउटपुट बाय है। इसमें जो सर्किट है इस तरह से कनेक्ट रहती। आपको एग्जाम में एक एक केस के अलग अलग डायग्राम बनाना है, क्योंकि अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे नंबर के लिए अलग अलग जितना स्पष्ट आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनानी है। इसके बाद ए और बी है और वाई है। पहले केस आपको 0 0 0 1 1 0 1 1 है। तो पहला हम जब केस लिए दोनों को ओपन हो गए थे, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए बाय 0 हो गया। दूसरे में ए 0 था, बी 1 था, मतलब ए ओपन था तो करंट आगे नहीं बढ़ा, इसलिए बाय 0 रहेगा। तीसरे में ए से तो करंट फ्लो हो गया, 1 था क्योंकि स्विच ऑफ था। 0 का मतलब होता है स्विच ओपन, 1 का मतलब होता है स्विच, 1 का मतलब होता है स्विच क्लोज, और 0 का मतलब होता है ओपन। तो ए कितना है, ए हो गया 1, बी क्या है 0 है, ओपन है। तो यहाँ से भी इसमें करंट नहीं मिला, तो ये इसलिए 0 हो गया। चौथे केस में दोनों 1 1 हो गया, मतलब दोनों
क्लोज हो गए तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 मिल गया। तो हम क्या देखें, अगर हम नोट में लिखना चाहें तो क्या लिखें, एंड गेट जब ही ऑन होता है जब उसके बोथ इनपुट हाई हो, दोनों इनपुट हाई होना चाहिए जब इसका आउटपुट मिलता है। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन है। तो इस तरह से हम देखते थे। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको नॉट गेट के बारे में बताऊंगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आप वीडियो में कमेंट दें, और आगे इसमें और क्या बता सकें और उसके बारे में भी आगे की कोई जैसे जो भी आप लेक्चर चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख दें, तो हम उस हिसाब से अगला लेक्चर और डाल देंगे। तो थैंक यू। अगले में नॉट गेट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पूरा ये गेट की सीरीज खत्म करने के बाद आपके मैप बताएंगे। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए लेक्चर सीरीज बन रही है। थैंक यू।